जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 13 भाग पहला। अब इस सवाल पर जाए कि सोच क्या है। यह सवाल का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसे ध्यान, तर्क और विवेक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। वह विचार जो हमारे दैनिक कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ वह विचार जिसका कोई महत्व नहीं है। जब तक हम दोनों प्रकारों को नहीं जानते हैं, हम संभवतः उस गहराई को नहीं समझ सकते हैं जिसे सोच छू नहीं सकता है। तो आइए हम इस पूरी जटिल संरचना को समझने की कोशिश करें कि सोच क्या है, स्मृति क्या है, विचार कैसे उत्पन्न होता है, हमारे सभी कार्यों में सोच की क्या भूमिका है। और यह सब समझने में हम शायद कुछ ऐसी चीज़ पर आएंगे जो सोच कभी नहीं समझ पाएगा, वो द्वार जो सोच के द्वारा नहीं खुल सकता। हमारे सभी के जीवन में विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? विचार जो कि ख्याल है, विचार जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में, ब्रेन सेल्स में संचित यादों की प्रतिक्रिया है, जमा हुई यादों का रिएक्शंस है। शायद आप में से कई लोगों ने पहले ऐसा सवाल ही नहीं पूछा होगा, या अगर आपने पूछा होगा तो आपने कहा होगा ये बहुत कम महत्व का है, जो महत्वपूर्ण है वो है भावना। लेकिन मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं। यदि विचार महसूस करने की निरंतरता नहीं देता है तो भावना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो क्या हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पीसने में, उबाऊ भयभीत जीवन में विचार इस तरह इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? अपने आप से पूछें, जैसे मैं खुद से पूछ रहा हूँ। एक विचार के हम गुलाम क्यों बन गए हैं? चालाक, चतुर विचार जो व्यवस्थित कर सकता है, जो चीज़ों को शुरू कर सकता है, जिसने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारे युद्धों को जन्म दिया है, इतना भय, इतना चिंता पैदा किया है, जो हमेशा के लिए छवियाँ बना रहा है और अपनी खुद की पूंछ का पीछा कर रहा है। सोच जिसने कल की खुशी का आनंद लिया है और उस खुशी को निरंतरता दी है, और वह निरंतरता भविष्य में भी बनाए रखना चाहता है। सोच जो कि हमेशा सक्रिय रहा है, बकबक करता है, चलता रहता है, निर्माण करता है, निकालता है, जोड़ता है और अनुमान लगाता है। सोच विचार हमारे लिए कार्रवाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विचार इतनी चतुराई से हर क्षेत्र में बुद्धिजीवियों द्वारा पुस्तकों में व्यक्त किया गया है। जितनी अधिक चालाक, जितनी अधिक सूक्ष्म वे विचार, उतने ही अधिक हम उनकी पूजा करते हैं। और हम पूजा करते हैं वे पुस्तकों को भी जिनमें उनका समावेश है। हम वे किताबें हैं, हम वे विचार हैं, हम उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। हम हमेशा विचारों और आदर्शों पर चर्चा कर रहे हैं और द्वंद्वात्मक रूप से अपनी राय रखते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी हतधर्मिता है, उनके सूत्र हैं, देवताओं तक पहुंचने के लिए अपना स्वयं का मचान है। और जब पूछताछ करते हैं विचार की शुरुआत कैसे होती है, तो हम विचारों के इस पूरे इमारत के महत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हमने विचारों को कार्रवाई से अलग कर दिया है, क्योंकि विचार हमेशा अतीत के होते हैं और कार्रवाई हमेशा वर्तमान की होती है। अर्थात जीवन हमेशा वर्तमान होता है। हम जीवन से डरते हैं और इसीलिए अतीत विचारों के रूप में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है। अपनी खुद की सोच के संचालन को वास्तव में देखना असाधारण रूप से दिलचस्प है। बस यह देखने के लिए कि हम कैसे सोचते हैं,
वह प्रतिक्रिया जिसे हम सोच कहते हैं वो कहाँ से आती है? जाहिर है सोच स्मृति से आती है। क्या सोच की शुरुआत है? अगर है तो क्या हम उसकी शुरुआत का पता लगा सकते हैं? अर्थात स्मृति की शुरुआत। क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्मृति नहीं होती है तो हमारे पास सोच नहीं होती। हमने देखा है कि विचार कैसे एक कल की खुशी को बनाए रखता है और उसको निरंतरता प्रदान करता है, और कैसे सोच सुख के विपरीत भय और दर्द को भी निरंतरता देता है। इसीलिए जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, जो विचारक है, सुख और पीड़ा है, और वह इकाई भी है जो सुख और दर्द को पोषण देता है। विचारक सुख को दर्द से अलग करता है। वह यह नहीं देखता है कि इसी सुख की मांग में वह दर्द और भय को आमंत्रित कर रहा है। हमारे सभी संबंधों में सोच हमेशा खुशी की मांग करता है, जो वह ढूंढता है विभिन्न शब्दों द्वारा। वफादारी, मदद करना, देना, बनाए रखना, सेवा करना। मैं सोचता हूँ कि हम क्यों सेवा करना चाहते हैं। पेट्रोल स्टेशन अच्छी सेवा प्रदान करता है। उन शब्दों का क्या मतलब है? मदद करना, देना, सेवा करना। यह सब किस बारे में है? क्या एक फूल जो सुंदरता, प्रकाश और प्रेम से भरा है, क्या वह कहता है मैं दे रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ? यह है। और क्योंकि कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह पृथ्वी को ढकता है। विचार इतना चालाक है, इतना चतुर है कि वह अपनी सुविधा के लिए सब कुछ बिगाड़ देता है। सुख की मांग में सोच अपने ही जाल में फंस जाता है। विचार हमारे सभी रिश्तों में द्वंद्व या द्वैतवाद को आमंत्रित करता है। हमारे अंदर हिंसा है जो हमें खुशी देती है, लेकिन शांति की इच्छा, दयालु और कोमल होने की इच्छा भी है। यही है जो हमारे जीवन में हर समय चल रहा है। सोच न केवल हमारे भीतर इस द्वंद्व को, यह विरोधाभास को जन्म देता है, लेकिन यह उन असंख्यक यादों को भी संचित करता है जो हमें सुख और दर्द के रूप में मिली है, और इन यादों से इसका पुनर्जन्म होता है। तो विचार अतीत है, विचार हमेशा पुराना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हर एक चुनौती हमेशा नई होती है, और हम हर चुनौती को अतीत के संदर्भ में पूरा करते हैं। इसीलिए चुनौती का सामना हमेशा पूरी तरह से अपर्याप्त होता है, और इसीलिए विरोधाभास, संघर्ष और हर तरह के दुख और दर्द होते हैं।